मित्रों, आप सभी को नवरात्रि के प्रथम दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आज से अगले 9 दिनों तक हम आपको माता दुर्गा की महान कथाएं सुनाएंगे और यह भी बताएंगे कि माता कैसे अपने भक्तों की रक्षा करती हैं। इन कहानियों के माध्यम से आपको माता की महिमा का ज्ञान प्राप्त होगा। आज की कथा में हम आपको बताएंगे कि माता पार्वती को देवी दुर्गा का साक्षात रूप क्यों माना जाता है। शिवपुराण के अनुसार एक बार देवर्षि नारद भगवान ब्रह्मा के पास गए और पूछा, हे प्रभु, देवी पार्वती को माता दुर्गा का रूप क्यों माना जाता है। इस पर भगवान ब्रह्मा ने कहा, हे देवर्षि, देवी पार्वती अवश्य ही माता दुर्गा का रूप हैं, लेकिन वे मेरे ही अंश से उत्पन्न हुई हैं। ब्रह्मा जी ने बताया कि उनके पुत्र दक्ष की 60 कन्याएं थीं, जिनमें से एक का नाम स्वधा था। स्वधा का विवाह पितरों के साथ हुआ और उन्हें 3 मानसिक पुत्रियां हुई, जिनका जन्म माता के गर्भ से नहीं बल्कि उनके मन से हुआ था। ये तीनों पुत्रियां अत्यंत सरल और श्रमशील थीं और कहीं भी आने जाने में सक्षम थीं। एक बार वे भगवान विष्णु के निवास श्वेत द्वीप में उनके दर्शन करने पहुंची। वहां भगवान विष्णु स्वर्ण सिंहासन पर विराजमान थे। उसी समय सनत कुमार वहां पहुंचे और जब उन्होंने देखा कि 3 स्त्रियां वहां बैठी हैं, तो नाराज होकर उन्हें श्राप दे दिया। श्राप मिलने पर तीनों पुत्रियां घबराकर सनत कुमार की स्तुति करने लगीं और उनके चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगीं। अब मित्रों, इस कथा के माध्यम से हम जानेंगे कि किस प्रकार माता पार्वती का जन्म हुआ और कैसे उन्होंने भक्तों की रक्षा की। अब इन तीनों पुत्रियों की स्तुति सुनकर सनत कुमार प्रसन्न हो गए और उन्होंने उन्हें वरदान देते हुए कहा, हे पुत्रियों, मैं तुम्हारी स्तुति से बहुत प्रसन्न हूँ और तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ। तुम तीनों में से ज्येष्ठ कन्या मेना पर्वतराज हिमालय की पत्नी बनेगी और उसके गर्भ से जगत माता देवी पार्वती का जन्म होगा। दूसरी कन्या धन्या राजा जनक की पत्नी बनेगी, जिससे आगे चलकर सीता का जन्म होगा। तीसरी कन्या कलावती वृषभान की पत्नी बनेगी, जिससे राधा का जन्म होगा। ज्येष्ठ कन्या की पुत्री पार्वती भगवान शिव की पत्नी बनेगी और माता जगदम्बा का रूप धारण करेंगी। देवी सीता भगवान श्री राम की पत्नी बनेगी और राधा भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करेंगी। सनत कुमार ने इस प्रकार दुर्लभ वरदान देकर अंत में अदृश्य हो गए। अब भगवान ब्रह्मा ने नारद जी से कहा, हे नारद, जैसा सनत कुमार ने कहा था वैसा ही हुआ। पर्वतराज हिमालय का विवाह मेना के साथ संपन्न हो गया। कुछ समय बाद भगवान विष्णु सभी देवताओं और महात्माओं के साथ हिमालय के पास पहुंचे और उन्हें देवी सती के दक्ष यज्ञ में शरीर त्यागने की कथा सुनाई। उन्होंने हिमालय से कहा, हे गिरिराज, यदि माता दुर्गा आपकी पत्नी मेना की कोख से जन्म लें तो देवताओं का महान कल्याण होगा। यह सुनकर हिमालय मन ही मन बहुत प्रसन्न हुए और बोले, हे प्रभु, यदि ऐसा हो तो यह मेरे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य होगा। इसके बाद देवता हिमालय को सम्मान पूर्वक माता जगदम्बा को प्रसन्न करने की विधि बताकर वहां से चले गए। फिर वे सीधे माता जगदम्बा की शरण में पहुंचे और श्रद्धा पूर्वक उनकी स्तुति करने लगे। देवताओं की इस स्तुति से प्रसन्न होकर जगत जननी देवी दुर्गा प्रकट हुई। देवताओं ने माता दुर्गा से निवेदन किया, हे भगवती शिवे, कृपा करके भूतल पर अवतीर्ण हो और भगवान भोलेनाथ की पत्नी बने। ऐसी लीला करें जिससे देवताओं का मनोरथ पूर्ण हो जाए और भगवान शिव भी सुखी हों। देवताओं की विनती सुनकर दयामी माता जगदम्बा बोली, हे देवताओं और मुनियों, संकोच मत करो। मैं गिरिराज हिमालय की पत्नी मेना की कोख से जन्म लूंगी और भगवान शिव की पत्नी बनूंगी। यह मेरा अत्यंत गुप्त मत है। इतना कहकर माता जगदम्बा अदृश्य हो गईं और अपने लोक में चली गईं। अब देवताओं के बताए अनुसार गिरिराज हिमालय और उनकी पत्नी मेना ने भगवती जगदम्बा को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या आरंभ की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवती उमा देवी ने उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिए और प्रसन्नता से मेना से इच्छित वरदान मांगने को कहा। देवी ने कहा, हे मेना और गिरिराज, मैं आप दोनों की तपस्या और पूजा से अत्यंत प्रसन्न हूँ। बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तब मेना ने निवेदन किया, हे जगदम्बिके, यदि मैं वरदान पाने के योग्य हूँ तो मुझे 100 पुत्रों की प्राप्ति हो और फिर एक पुत्री का जन्म हो।
हे शिवे, आप ही मेरी पुत्री बनकर जन्म लें और भगवान शिव की पत्नी बनकर देवताओं का कार्य सिद्ध करें। मेना की इस प्रार्थना को सुनकर भगवती उमा देवी अत्यंत प्रसन्न हुई और उन्होंने वरदान दिया, मैं स्वयं तुम्हारे घर पुत्री के रूप में जन्म लेकर देवताओं के कार्य सिद्ध करूंगी। यह कहकर परमेश्वरी शिवा वहां से अदृश्य हो गयी। अब ब्रह्मा जी नारद जी से कहते हैं, हे नारद, इसके बाद मेना और हिमालय ने कन्या प्राप्ति की कामना से भगवती जगदम्बा की उपासना और अधिक श्रद्धा से करने लगे। कुछ समय बाद भगवती जगदम्बा ने जन्म लिया और अपने दिव्य स्वरूप में मेना के समक्ष प्रकट हो गईं। उसी क्षण भगवान विष्णु और अन्य देवता वहां आए और माता जगदम्बा का दर्शन कर उनकी स्तुति करने लगे। देवताओं की स्तुति के बाद देवी ने अपने दिव्य रूप को त्याग कर एक साधारण बालिका का रूप धारण कर लिया और रोने लगी। इस अद्भुत घटना से मेना को देवी का स्वरूप समझ में आ गया और उन्होंने प्रार्थना की, हे महेश्वरी, कृपा करके इसी रूप में मेरे ध्यान में स्थित हो जाइए और मेरी पुत्री के रूप में प्रत्यक्ष दर्शन दें। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, इसके बाद वह कन्या साधारण गति में लौट आई और रोने लगी। उसके मधुर रुदन से सब लोग प्रसन्न होकर उसके पास आ गए और खुशी से झूम उठे। हिमालय के गुरु ने उस कन्या का नाम पार्वती रखा और माता पार्वती दिन ब दिन आनंद पूर्वक बढ़ने लगी। मित्रों, मेरी प्यारी माताओं और बहनों, यही थी माता जगदम्बा के अवतरण की कथा। इसके आगे की कथा अगले वीडियो में सुनाएंगे कि माता ने कैसे लोगों का कल्याण किया। अब मैं आपको माता दुर्गा की एक अलौकिक कथा सुनाने जा रहा हूँ, जिसमें वे अपने भक्तों की रक्षा कैसे करती हैं। एक समय की बात है, एक नगर में एक सेठ के घर एक अत्यंत सुंदर कन्या का जन्म हुआ। वह कन्या इतनी सुंदर और रूपवती थी कि उसकी तुलना में कोई और स्त्री नहीं थी। वह कन्या धीरे धीरे बड़ी होने लगी और माता दुर्गा की अनन्य भक्त बन गई। वह प्रतिदिन श्रद्धा से माता की पूजा और प्रतिष्ठा करती थी। उसके पिता अपनी पुत्री को माता दुर्गा की भक्ति करते देखकर अत्यंत प्रसन्न होते थे। जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती गई, उसके रूप और यौवन में भी निखार आता गया। धीरे धीरे वह कन्या युवा अवस्था में पहुंच गई और विवाह योग्य हो गई। एक दिन सेठ के मन में विचार आया कि अब समय आ गया है कि मैं अपनी पुत्री का विवाह करूं। परंतु उसकी पुत्री इतनी सुंदर और संस्कारी थी कि सेठ ने सोचा, मैं अपनी पुत्री का विवाह किसी राजा महाराजा से ही करूंगा। इसी विचार के साथ सेठ नगर से बाहर एक तपस्वी बाबा के पास गया। बाबा बड़े ही सिद्ध महात्मा थे। सेठ ने बाबा के पास पहुंचकर अपने मन की इच्छा प्रकट करते हुए कहा, हे बाबा, मेरी कन्या अत्यंत रूपवती और संस्कारी है। मैं चाहता हूं कि उसका विवाह किसी राजकुमार के साथ हो। प्रभु, आप अपने तपोबल से देखिए कि मेरी पुत्री का विवाह किससे होगा। बाबा ने कहा, सेठ जी, आपकी बेटी का भाग्य देखकर ही कुछ कहा जा सकता है। या तो आप अपनी कन्या को यहाँ लेकर आइए या फिर हम आपके घर आकर उसका भाग्य देख लेंगे। यह सुनकर सेठ ने कहा, बाबा, आप हमारे घर पधारें। आपके चरण हमारे घर में पड़ेंगे तो घर भी पवित्र हो जाएगा और आप हमारी बेटी का भाग्य भी देखकर बता पाएंगे। अगले दिन सुबह सुबह बाबा सेठ के घर पहुँचे। जब बाबा ने सेठ की कन्या को देखा तो वह उस कन्या के रूप पर मुग्ध हो गया। जिसे कन्या का भाग्य बताना था, वह खुद ही उसके सौंदर्य पर आसक्त हो गया। बाबा के मन में तुरंत विचार आया, यदि यह कन्या मुझे मिल जाए तो मेरे भाग्य ही खुल जाएंगे। मैं ऐसा कुछ करूंगा जिससे यह कन्या मेरी हो सके। यह सोचते हुए बाबा अचानक बोल उठा, राम राम। ऐसा अनर्थ कैसे हो सकता है? सेठ ने घबराकर पूछा, बाबा, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? इसका क्या कारण है? तब बाबा ने सेठ को एकांत में ले जाकर समझाते हुए कहा, तुम्हारी कन्या की मस्तक रेखाओं को देखकर मुझे दुख हो रहा है। इन रेखाओं का फल यह है कि यह कन्या तुम्हारे कुल का नाश करेगी और जिस घर में जाएगी वह घर भी बर्बाद हो जाएगा। यह सुनकर सेठ बहुत घबरा गया और पूछा, बाबा, क्या इसका कोई समाधान या उपाय नहीं है जिससे हमारा कुल नाश होने से बच सके? तब वह बाबा सेठ से कहता है, इसका एक ही उपाय है, तुम अपनी कन्या को एक संदूक में बंद करके जंगल में फेंक दो।
तभी तुम्हारा घर बच पाएगा, वरना कुछ ही दिनों में तुम्हारा घर बर्बाद हो जाएगा और तुम कंगाल हो जाओगे। बाबा की बातों से प्रभावित होकर सेठ ने वैसा ही किया। उसने अपनी पुत्री को एक बड़े संदूक में बंद कर दिया और दिल पर पत्थर रखकर शाम के समय जंगल में जाकर उसे फेंक दिया। दरअसल बाबा ने यह चाल इसलिए चली थी ताकि वह उस कन्या को जंगल से निकालकर अपनी पत्नी बना सके। उसने अपने 4 चेलों को आदेश दिया, आज रात तुम जंगल में एक संदूक मिलेगा, तुम उसे चुपचाप उठाकर मेरे पास ले आना। चेलों ने कहा, ठीक है गुरुजी, हम वैसा ही करेंगे जैसा आप कहेंगे। अब वे चेले जंगल की ओर निकल पड़े। उधर जैसे ही सेठ ने अपनी पुत्री को संदूक में बंद करके जंगल में फेंका, कुछ समय बाद वहां एक तेज प्रकाश प्रकट हुआ। साक्षात माता दुर्गा वहां प्रकट हुई और अपनी दिव्य शक्ति से उस सेठ की पुत्री को संदूक से बाहर निकाला। माता ने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, हे पुत्री, मैं तुम्हारी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि तुम एक राजा के घर की बहू बनोगी और जिस अत्याचारी ने तुम्हारे साथ ऐसा अन्याय किया है उसकी एक ही स्वर से मृत्यु हो जाएगी। माता दुर्गा इतना कहकर उस लड़की को फिर से संदूक में रखकर अंतर्ध्यान हो गईं। कुछ समय बाद एक राजकुमार शिकार के लिए उसी जंगल में आया। घूमते घूमते उसकी नजर उस संदूक पर पड़ी। राजकुमार ने अपने सिपाहियों से कहा, इस संदूक को खोलो। जब संदूक खोला गया तो राजकुमार ने उसमें एक अत्यंत सुंदर कन्या को देखा। उसे देखते ही वह मंत्रमुग्ध हो गया और निश्चय किया कि वह उसे अपनी पत्नी बनाएगा। फिर उसने उस संदूक में एक जंगली सुअर को बंद किया, ऊपर एक दीपक जलाकर रख दिया और उसे फिर से जंगल में फेंक दिया। उधर कुछ समय बाद साधु के चेले उस जंगल में पहुंचे और संदूक को ढूंढ निकाला। उन्होंने संदूक को अपने गुरु के पास ले जाकर कहा, गुरुजी, संदूक ले आए हैं। बाबा को विश्वास था कि उसमें सेठ की सुंदर कन्या है, इसलिए उसने चेलों से कहा, इस संदूक को मेरी कुटिया में रख दो और बाहर से कुंडी लगा दो। सुनो, चाहे कितनी भी आवाजें आएं, चाहे मैं दरवाजा खोलने के लिए कहूँ, पर तुम कुंडी मत खोलना। चेलों ने वैसा ही किया और संदूक को कुटिया में बंद कर दिया। तब चेलों ने कहा, जो आज्ञा गुरुदेव, आप जैसा कहोगे हम वैसा ही करेंगे। इस प्रकार वह बाबा संदूक के साथ कमरे में बंद हो गया। जैसे ही उसने संदूक खोलकर सेठ की कन्या को देखने की कोशिश की, उसमें से एक खूंखार जंगली सुअर निकल आया। सुअर बेहद गुस्से में था और उसने बाबा को अपनी सूंड से मारना शुरू कर दिया। बाबा जोर जोर से चिल्लाकर कहने लगा, दरवाजा खोल दो, लेकिन किसी भी चेले ने दरवाजा नहीं खोला। आखिरकार उस सुअर ने बाबा को मार डाला। जब शोरगुल बिल्कुल शांत हो गया तो चेलों ने दरवाजा खोला। अंदर गुरुदेव मृत पड़े थे और कमरे से वह सुअर भाग चुका था। बाबा का पूरा शरीर लहूलुहान था। उसे उसके कुकर्म की सजा मिल चुकी थी। जिस बाबा पर सेठ ने इतना भरोसा किया था, उसने उसके साथ इतना बड़ा धोखा किया। कुछ समय बाद सेठ को बाबा की असलियत का पता चला। वह अपना माथा पीटकर बैठकर रोने लगा। तभी सेठ के घर के चारों ओर एक तेज प्रकाश फैल गया और माता दुर्गा प्रकट हुई। माता ने सेठ से कहा, हे पुत्र, निराश मत हो। तुम्हारी पुत्री सुरक्षित है और पास के ही राज्य के एक राजा के पुत्र की पत्नी बन चुकी है। माता की बात सुनकर सेठ ने माता का धन्यवाद किया। इसके बाद माता दुर्गा अंतर्ध्यान हो गईं। कुछ दिनों बाद सेठ की पुत्री अपने पति के साथ अपने घर लौटी। अपनी पुत्री को एक राजकुमार की पत्नी के रूप में देखकर सेठ बहुत प्रसन्न हुआ। मित्रों, कहते हैं कि आस्था में बहुत शक्ति होती है। यदि आस्था सच्ची हो तो भगवान उसकी सहायता जरूर करते हैं। तो मित्रों, यही थी आज की कथा। बाकी की कथा हम अगले वीडियो में सुनेंगे कि कैसे माता पार्वती का विवाह भगवान शिव से हुआ और उन्होंने अपने भक्तों की रक्षा की। मित्रों, आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। जाते जाते आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को सभी के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें
और कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।